बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय कुक बुक। तो माय कुक बुक की आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं मज़ेदार सी रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन कढ़ाई। ऑथेंटिक रेसिपी है, तो आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब चलते हैं रेसिपी की तरफ, देखते हैं कि हमें सबसे पहले क्या चीज़ें चाहिए। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई में लिया है तकरीबन 1.5 कप जो है वो तेल का, और उसमें शामिल की है 1 चुटकी या आधी छोटी चम्मच जो है वो नमक की। और उसमें अब हम फ्राई करेंगे चिकन, और चिकन लिया है मैंने 500 ग्राम। चिकन को हमने अच्छी तरह फ्राई करना है ताकि ये कंप्लीट कुक हो जाए, अंदर तक पक जाए। और ये कढ़ाई का एक बहुत मेन पॉइंट है, अगर आपका चिकन अच्छा फ्राई नहीं हुआ होगा तो आपकी कढ़ाई का टेस्ट भी अच्छा डेवलप नहीं होगा। और अब जो है वो हमारा चिकन ऑलमोस्ट फ्राई हो चुका है। तो अब हमने ये करना है कि चिकन में से हम ऑयल कम कर लेंगे। रेस्टोरेंट में तो ये होता है कि सेपरेट कढ़ाई में जो है वो फ्राई होता है, वहाँ से आप चिकन निकाल लेते हो और फिर उसे टमाटर के साथ जब दम देते हो तो वो एक अलग कढ़ाई का प्रोसेस होता है। लेकिन यहाँ पे हम उसी में से हमने सिर्फ ये किया, इजीली इसमें से निकाल लिया है तेल को। और अब इसमें हमने शामिल किया है 2 चम्मच लहसुन का पेस्ट और 1 चम्मच जो है वो अदरक का पेस्ट। और इसको भी हम 2 से 3 मिनट जब तक लहसुन का कलर हल्का सा जो है वो चेंज नहीं हो जाता उस वक्त तक फ्राई करेंगे। और साथ ही हम इसमें तकरीबन 5 से 6 टमाटर जो है वो कटे हुए नहीं, हाफ किए हुए डाल देंगे, या आप चाहें तो साबुत भी डाल सकते हैं। और इसमें 1 छोटी चम्मच जो है वो नमक की डालेंगे, 1 चम्मच छोटी जो है वो सूख मिर्च की, और साथ ही सब्ज़ी मिर्च भी डाल देंगे। अच्छा, इसमें एक बात और मैं भूल गई थी, ब्लैक पेपर भी आप डालते हैं, काली मिर्च जो है, लेकिन वो एंड पे डालते हैं, वरना उसका ये होता है कि उससे कलर जो है वो ज़्यादा डार्क हो जाता है अगर आप उसे पहले डाल दें तो हमने इसको दम दे के अब जो है वो छोड़ देना है 5 से 7 मिनट, ताकि जो है वो टमाटर अच्छी तरह गल जाएँ। और आपको दिख रहा होगा कि अब टमाटर गल रहे हैं, बल्कि उनका जो छिलका है वो टमाटरों का अलग हो गया। तो आपने इस छिलके को आराम से इस तरह से निकाल लेना है। कढ़ाई में कभी भी छिलके नहीं होते टमाटर के। और इसको अब हमने ढक कर अगेन थोड़ी देर पकाना है, बस जब तक इनका पानी ना खुश्क हो जाए, ताकि इनकी अच्छी तरह भुनाई हो सके। वैसे वहाँ पे तो जो है वो भुनाई जो है हिलाते हुए बहुत ज़्यादा की जाती है, लेकिन मेरा जो पैन है वो उस तरह की भुनाई नहीं जो है वो बर्दाश्त कर सकता, तो इसलिए हम इसको हल्का सा इस तरह करेंगे और ज़्यादा जो है वो ढक के ही पकाएंगे। और फिर इसमें हमने शामिल किया तकरीबन आधा कप पानी का, और हैवी क्रीम बहुत मेन इंग्रेडिएंट है रेस्टोरेंट स्टाइल कढ़ाई के। इससे ये होता है कि जो टमाटरों की खटास होती है वो बैलेंस हो जाती है। यहाँ पे आप दूध भी शामिल कर सकते हैं, आधा कप या जितनी आप ग्रेवी बनाना चाहते हैं उस हिसाब से। तो ये एक बहुत मेन इंग्रेडिएंट है, ये कभी भी स्किप नहीं करना, वरना आप कढ़ाई जो है वो उसका टेस्ट बहुत खट्टा होगा और वो खाने में फिर इतना अच्छा नहीं लगेगा। तो हमारी कढ़ाई जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है, उसने तेल छोड़ दिया है। तो अब हम इसको सर्व कर सकते हैं गार्निश करके अदरक और कटी हुई जो जूलियन कट में अदरक होती है, और बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्च और नींबू वगैरह के साथ। तो मैं इसको कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। आई होप कि आपको भी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करेंगे। तो मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।